इफ्तार की इबादत में अगर आपको याद हो तो हम इस बात पर गौर कर रहे थे कि अब्राहम और सारा दोनों को खुदावंद ने जो ब्लेस किया है इसहाक की सूरत में, अपने वादे को पूरा किया है। बड़े सालों के इंतजार के बाद 25 साल गुजरे हैं। 75 साल की उम्र का था जब वो अपने मुल्क से, अपने वतन से चला था, जब खुदावंद ने उसे बुलाया था, और अब वो 100 साल का है। 25 साल इंतजार के बाद खुदा ने इसहाक की सूरत में अब्राहम को ब्लेस किया है। सो हम ये देख रहे थे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसहाक की सूरत में, इसहाक के चेहरे में अब्राहम की कितनी खुशियां छुपी हुई हैं, कितनी खुशियां पोशीदा हैं, और वो इसहाक के बारे में कितने फिक्रमंद हैं। मैं और आप, हम जो माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं, और हमारी तरह इसहाक के बारे में अब्राहम और सारा फिक्रमंद हैं। 21वां बाब हमें बताता है कि उन्होंने अपने बेटे इसहाक को प्रोटेक्ट किया, एक तरफ से बचाया, और जहां से उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया, वो चीज जो इसहाक की शख्सियत को जो है वो डैमेज कर रही, वो चीज जो इसहाक के तशख्खुस को डैमेज कर रही, वो चीज जो इसहाक के किरदार को डैमेज कर रही, वो चीज जो इसहाक की शिनाख्त को डैमेज कर रही है, उन्होंने उसका ख्याल किया और वहां से अपने बच्चे को बचाया। और बाइबल में ये लिखा है कि जो लौंडी का फर्जंद था वो उसे ठट्ठों में उड़ाता था, और सारा जो है उसने अब्राहम से कहा कि ये जो लौंडी का फर्जंद है इस्माइल, ये मेरे बेटे को ठट्ठों में उड़ाता है, बस इसे घर से निकाल दे। प्रोटेक्ट किया एक साइड से, कोई भी कीमत हो। अब्राहम की नजर में यह बात नहायत बुरी लगी, लेकिन खुदावंद ने उसे कहा कि जो सारा तुझसे कहती है वो कर, क्योंकि इसहाक की प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसहाक की प्रोटेक्शन पर किसी चीज का समझौता नहीं हो सकता। इसहाक के तशख्खुस पर किसी चीज का जो है समझौता नहीं हो सकता। इसहाक की शनाख्त पर किसी चीज का जो है समझौता नहीं हो सकता। अब गौर करें, एक तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, दूसरी तरफ उसे ओपन कर रहे हैं। एक साइड से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, ध्यान से सुने, दूसरी साइड पे उसकी शख्सियत को खोला जा रहा है। एक तरफ से कोई समझौता नहीं है, दूसरी तरफ से भी कोई समझौता नहीं है। हर चीज जो मेरे बेटे की जिंदगी के लिए नुकसान का बायस है, जो मेरी नस्ल के तशख्खुस को खराब करे, जो उसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में लेकर आए, उसे एहसास कमतरी में ले जाए, मैं उस चीज को दूर कर दूंगा। कोई समझौता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और जिस तरफ कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो ये है कि अगर खुदा उस बेटे की जान भी ले ले, अगर खुदा उस बेटे को मार भी डाले, तो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई समझौता नहीं है। खुदा के हुजूर में उसे ज़िबा करने के लिए तैयार है, उसे कुर्बान करने के लिए तैयार है, खुदा के हुजूर में उसे सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन और दुनिया की चीजों से उसकी हिफाजत करना चाहता है। अगर आपका एक ही बेटा है और वो बेटा आपकी खुशियों का महवर है, आप कितनी को हिफाजत करना चाहेंगे? आप कितना को बचाना चाहेंगे? ये सिर्फ एक बेटे की बात नहीं, मैं सैमी और जोशुआ के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहता हूं, क्योंकि मैं इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। एक तरफ से आप प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ से आप जो है इनको खुदा के हुजूर में नजर गुजराने के लिए भी तैयार हैं, इनको ज़िबा करने के लिए भी तैयार हैं। आप इनकी कुर्बानी चढ़ाने के लिए, इनको आग से, सोख्तनी कुर्बानी आग से जलाई जाती थी, आप इनको खुदावंद की तरफ खोल रहे हैं कि हाँ खुदावंद, अगर तू इनकी जान भी ले ले तो कोई बात नहीं, खुदावंद तेरे लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, लेकिन खुदावंद खुदा, मैं इन बच्चों को दुनिया की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। आप अपने बच्चों के बारे में कितने फिक्रमंद हैं? ये जो कॉम्प्रोमाइज का रवैया है,
ये हमें तबाह कर रहा है, ये हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमें डैमेज कर रहा है, हमारे खानदानों को बर्बादी की राहों पर लेकर जा रहा है। और ये कॉम्प्रोमाइज जहां जहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जहां जहां पे आपके बच्चों के तशख्खुस को उजाड़ा जा रहा है, उन्हें बखेरा जा रहा है, हमने उस जगह पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाहर बचाने से बेहतर यह है हमने एक सांप काले रंग का अपने घरों में लगा दिया है और वो केबल की सूरत में है, और वो बच्चे जो हैं जो गंदमंद है उनके घर में ही सब कुछ बह रहा है। पूरा बंदोबस्त हमने किया है जो उनके तशख्खुस को बिगाड़ दे, और हमारी बेटियां और बहुत कुछ बन जाएं, लेकिन इनका तशख्खुस कभी आपने नहीं सोचा कि इनका तशख्खुस बिगड़ता जा रहा है, इनकी शनाख्त खराब हो रही है। अब्राहम और सारा की सूरत में ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, ये प्रोटेक्टेड जोन है, और इसमें कोई चीज जो इनके लिए हार्मफुल है वो दाखिल नहीं हो सकती। कभी आपने सोची है ये बात कि जब खुदा ने इस दुनिया को, इस जमीन को बनाया, इस जमीन के इर्द गिर्द खुदा ने फिजा का ये हाला मुकर्रर किया, और ये फिजा जो है ये मेरे और आपके सांस लेने के लिए तो है ही, लेकिन ये 500 किलोमीटर की जो फिजा है, जो ऊपर हवा है, ये जमीन की प्रोटेक्टेड जोन भी है कि बाहर से जो भी पत्थर, जो भी मेटल्स, जो भी चीजें आती हैं वो इस हवा की रगड़ से गर्म हो जाती और वो बिखर जाती हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं। ये जमीन प्रोटेक्टेड जोन है। ये जमीन जो है ये खाली खुदा ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ दी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं मेरी कुल कायनात मेरे बच्चे हैं, मेरा कुल असासा मेरे बच्चे हैं, क्या आपका खानदान, क्या आपका घर प्रोटेक्टेड जोन है, या हर चीज आपके खानदान में, आपके घर में बह रही है? इस बात के बारे में फैसला आपने करना है। लिविंगस्टोन स्कूल की सूरत में एक ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हम बच्चों को देना चाहते हैं जहां पे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये जब तक मजबूत ना हो जाएं, इनकी शनाख्त जो है वो बन ना जाए, हम इनको इस माहौल में रखना चाहते हैं ताकि जब तक ये मजबूत ना हो ये प्रोटेक्टेड रहें, और जब बाहर जाएं तो बाहर जाने के काबिल हों, फिर ये बाहर जाए और दुनिया का मुकाबला करें। आमीन। ये प्रोटेक्टेड जोन है। अब अब्राहम एक नस्ल है जो बुजुर्ग नस्ल है, जो बुजुर्ग जनरेशन है, और कोई तकरीबन 120-130 साल उसकी उम्र हो गई है जब इसहाक जो है वो बड़ा है, लड़कपन में गया है, और हम उसकी उम्र का अंदाजा लगा रहे थे कि उसकी उम्र इतनी थी कि वो लकड़ियां उठाकर जो है पहाड़ पर चढ़ सके, तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो लकड़ियां उठाकर पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और ये फेज वो है जहां पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बरकत जो है वो ट्रांसफर होनी है। जो कुछ उसके पास है वो उसने पास करना है, और खुदा जो है वो अब्राहम को पुकारता है। अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है उसे ले ले और उस जगह पर चला जा, जो पहाड़ों में से पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा, उस जगह पर जाकर उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दे। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया। यह सारा सफर बाकी सारे लोगों के लिए अब्राहम जानता है कि ये 2 वे टिकट है, ये जा रहे हैं और ये वापस आएंगे, लेकिन एक शख्स है जिसके लिए ये 1 वे टिकट है, और वो उसका इकलौता और प्यारा बेटा है जो मेरे साथ जा रहा है लेकिन मेरे साथ वापस नहीं आएगा। उस जगह पर पहुंचे और उस जगह को तीसरे दिन दूर से देखा, दूर से देखा। इन 3 दिनों में हर एक ख्याल जो अब्राहम के दिल में है, हर एक सोच जो उसके दिल में है, इन 3 दिनों में आप अगर उसका अंदाजा लगाएं कि वो क्या सोच और क्या ख्याल होंगे जो लेकर अब्राहम जो है वो चल पड़ा है और वो सफर करता जा रहा है। उसने, बाइबल ये कहती है, उसने लकड़ियां चीरी है। उसने कितनी को गीली लकड़ियों का इंतखाब किया होगा, या उसने बहुत सूखी लकड़ियां चुनी होंगी जिनको जल्दी से आग लग जाए और मेरे बेटे जो है उसका बदन, उसका जिस्म जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो खत्म हो जाए, वो फिनिश हो जाए।
क्या उसके एहसासात होंगे, क्या उसके जज्बात होंगे, इस बात का अंदाजा मैं और आप लगा सकते हैं। इसहाक पर ये लकड़ियां रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली। ये आग उसके बेटे को जलाने वाली है और ये छुरी जो है असल में ये सेपरेट करने वाली है। जब आप छुरी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि छुरी जो है वो सेपरेट कर देती है, सेपरेट अलग कर देती है। ये छुरी जो है ये मेरे बेटे को जिस्मानी तौर पर मुझसे सेपरेट कर देगी, लेकिन अगर ये छुरी मेरे हाथ में ना हो तो वो जो जिसकी मैं इबादत और प्रस्तुत करता हूं मैं उससे सेपरेट हो जाऊंगा। और चूंकि मैं उससे सेपरेट नहीं होना चाहता इसलिए मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे से सेपरेट हो जाऊंगा, लेकिन जो ऊपर शख्सियत बैठी है जिसने मुझे बुलाया है और जिस पर मेरी जिंदगी का दारोमदार है, मैं उससे अलहदा नहीं होना चाहता, मैं उससे कटना नहीं चाहता। क्या सोच होगी जब वो बाइबल कहती है कि उससे छुरी ली, 10वीं आयत, कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तो वो कहता है बाप, वो कहता है ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। इधर से खुदा बुलाता है और खुदा उसे कहता है अब्राहम, अब्राहम। वो कहता है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। कभी आपने सोची है अब्राहम की सूरत में ऐसी शख्सियत है जो एक तरफ अपने बेटे की मोहब्बत में जुड़ी हुई है, उसे कहती है मैं हाजिर हूं, जो दूसरी तरफ खुदा से जुड़ी है और उसे कहते हैं मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। और फिर कहते हैं ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। उसने कहा देख आग और लकड़ियां तो हैं पर सोख्तरी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है। और वो उसे कहता है, अब्राहम ने कहा ऐ मेरे बेटे, 2 दफा कहता है मेरे बेटे। उसकी एफिलिएशन, उसकी अफेक्शन, उसकी मोहब्बत अपने बेटे के साथ इन अल्फाज में महसूस करे। वो उसे 2 दफा ऐ मेरे बेटे, फिर वो कहता है ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तरी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। और वो दोनों, एक कुर्बान करने वाला है, दूसरा कुर्बान होने वाला है। दोनों आगे चलते गए। अब्राहम बूढ़ा है और इसहाक जवान है, और इसहाक को उसने बताया था क्या मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। और फिर हो सकता है कि उसने ज़ेर लब ये कहा हो कि बेटा तू ही तो बर्रा है। उस जगह पर पहुंचे, इसहाक पर यह रिवील हुआ, जाहिर हुआ कि बर्रा असल में कोई और नहीं है, बर्रा तो मैं खुद हूं। जब उसके बाप ने उसे बांधना शुरू किया है, अपने बेटे को बांधा और बांधकर उसे लकड़ियों पर रखा, और कहीं नहीं लिखा कि इसहाक को बांधना बहुत मुश्किल था। और इसहाक ने अपनी टांगें जो है रस्सियों में से छुड़ा ली, निकाल ली, और उसके बाप ने बमुश्किल उसे बांधा। या इसहाक जो है वो भागकर चला गया और उसका बाप उसके पीछे दौड़ा और उसे पीछे दौड़कर उसे पकड़ा है और उसे फिर बांधा है। उसके बाजू बांधे हैं, उसका हाथ बांधा है, और ये किया और वो किया। कहीं नहीं लिखा। जब उसने इसहाक को बांधा तो इसहाक ने रेजिस्ट नहीं किया, इसहाक ने मुजाहिमत नहीं की, क्योंकि इस बात को समझे कि अगर अब्राहम मोहब्बत से अपने बेटे के साथ जुड़ा है और दोनों बार वो कहता है मेरे बेटे मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे बेटे, ये उसकी अफेक्शन है, ये उसकी मोहब्बत है जिसके वसीले से वो इसहाक से जुड़ा है। तो इन रस्सियों ने इस बात को समझे, इन रस्सियों ने इसहाक को नहीं बांधा, बल्कि जो अब्राहम की मोहब्बत इसहाक के साथ है उसने इसहाक को बांधा हुआ है। वो मोहब्बत
जो इसहाक अपने बाप अब्राहम से करता है, उस मोहब्बत ने उसे जो है इस कुर्बान गाह पर बांधा है, और वो भाग नहीं रहा और वो रेजिस्ट नहीं कर रहा। आपका और मेरा क्या ख्याल है? जब उसके बेटे को सलीब पर चढ़ाया गया और नीचे सरदार काहिन और फकीर और फरीसी खड़े होकर उसे कहते हैं, देखें तो एलिया उसे बचाने को आता है कि नहीं, और इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को नहीं बचा सकता, सलीब से नीचे उतरा और हम तुझ पर ईमान ले आएंगे, ये और वो, और बहुत सारी बातें वहां पर हो रही थी। आपका और मेरा क्या ख्याल है? इस सलीब ने यीशु मसीह को जो है बांधा हुआ है और उसे जकड़ के रखा है। क्या मैं और आप महसूस करते हैं इन कीलों ने उसे सलीब पर बांधा हुआ है, उसे जकड़ कर रखा है? वो उससे पहले कहता है, मैं बाप से दरख्वास्त कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन जो है वो मेरे लिए भेज सकता है। वो कहते हैं मुझे अपनी जान देने का और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। आप और मैं क्या समझते हैं, सलीब ने उसे बांधा हुआ है वहां पर? नहीं, सलीब पर उसे खुदा की मोहब्बत है जिसने बांधा है। और अब सलीब ने उसे नहीं थामा, बल्कि यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता और प्यारा बेटा है, वो सलीब को थाम के उस जगह पर खड़ा है। आपको पता है कि ये जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये रस्सियां नजर नहीं आती, लेकिन ये रस्सियां जिस्मानी रस्सियों से ज्यादा मजबूत होती हैं। उससे बढ़ के आप दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि शरीयत की रस्सियां तो पुराने अहदनामे में हैं, लेकिन मोहब्बत की रस्सियां जो नए अहदनामे में हैं वो शरीयत की रस्सियों से ज्यादा सख्त हैं। आप गुनाह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। इसलिए आप नहीं करते कि आप खुदा से प्यार करते हैं और आप खुदा के दिल को नहीं दुखाना चाहते, और जो बाउंड्रीज उसने आपके लिए मुकर्रर की हैं, आप अपनी आजाद मर्जी से मोहब्बत की उन बाउंड्रीज में रहना चाहते हैं और उन मोहब्बत की बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहते। आपने आजाद मर्जी से इस बात का फैसला किया है कि जो मोहब्बत की रस्सियां हैं वो जिस्मानी रस्सियों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और मैं मोहब्बत की रस्सियों से बंधा हुआ हूं। यही हाल आपके नौजवान बेटों और बेटियों का है। आपकी बेटियां, आपके बेटे जो जवान हैं वो दुनिया में जाएं, अगर आपकी मोहब्बत की रस्सियों का इनको एहसास है, और अगर आपकी मोहब्बत की रस्सियां ज्यादा मजबूत हैं, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो मोहब्बत की रस्सियां जो हैं इनको बांध कर रखेंगी, इनको हर बुरी रविश से, हर बुरे रास्ते से बचा कर रखेंगे। और अगर आपका कोई बच्चा, आपकी नौजवान बेटी या बेटा बिगड़ जाए और रास्ता इख्तियार कर ले, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मेरी मोहब्बत का ही तुझे एहसास नहीं है ना, तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं। इसका मतलब है वो रस्सियां जो मेरी मोहब्बत की तुझ पर हैं, जो नजर नहीं आती, तूने उन मोहब्बत की रस्सियों की बेकदरी की है। यहां पे ये मोहब्बत की रस्सियां हैं जो अब्राहम पर हैं, कि अब्राहम को खुदा ये कहता है जो तेरा इकलौता और प्यारा है, खुदा के साथ चलते हुए इसे कुछ तकरीबन 25, 35, 40 साल हो गए हैं, है ना, और खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं होना चाहता। छुरी इसके हाथ में है, हर चीज को काट देना चाहता है, अलहदा हो जाना चाहता है। खुदा की जो मोहब्बत की रस्सियां हैं उनको तोड़ नहीं सकता, उनसे जुदा नहीं हो सकता। और ये रस्सियां जो खुदा की मोहब्बत में है, ये अब्राहम और उसके बेटे के दरमियान में भी हैं, कि उसका बेटा जब इन जिस्मानी रस्सियों से बांधा गया है, असल में जिस्मानी रस्सियों से बांधा नहीं गया, उसके बाप की मोहब्बत है जो उसे इस कुर्बान गाह पर बांध कर रखे हुए है। और अगर बाप की मोहब्बत ना होती तो ये जिस्मानी रस्सियां इसहाक को इस कुर्बान गाह पर ना बांध सकती। 2 नस्लें हैं, 2 जनरेशंस हैं,
जो यहां पे मौजूद हैं। एक जनरेशन अपना ईमान अगली जनरेशन को दे रही है, और इसहाक को यह नजर आ रहा है कि मेरे बाप का ईमान अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। मेरा बाप खुदा के नाम पर समझौता नहीं कर सकता। मेरा बाप कभी भी किसी भी कीमत पर खुदा से जुदा नहीं हो सकता, है ना। वो सारी चीजों से अलग हो सकता है, लेकिन वो खुदा से अलग नहीं हो सकता। ये वो ईमान है, ये वो बात है जो अब्राहम से इसहाक में पास हुई है। यही वो ईमान है। हम क्यों कहते हैं कि तू अब्राहम का, तू इसहाक का, तू याकूब का खुदा है? क्यों कहते हैं? आज भी हजारों साल गुजर गए हैं, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एक अब्राहम था जिसने अपने गैर समझौता करने वाले ईमान को, है ना, अपने अनकॉम्प्रोमाइजिंग फेथ को, अपनी अनकॉम्प्रोमाइजिंग मोहब्बत को उसने अपने बेटे इसहाक तक पास किया था, और उसके बेटे इसहाक ने उस ईमान को अपने बेटे याकूब तक पास किया था और समझौता नहीं किया था। इसलिए हम कहते हैं कि तू खुदा है, जो अब्राहम का खुदा है, जो इसहाक का खुदा है, जो याकूब का खुदा है, तू अब मेरा भी खुदा है। मुझे बताएं जरा, ये ईमान है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? जितने मां बाप इस जगह पर हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे आपके साथ हैं? आप अब्राहम की तरह हैं जो अपना ईमान इसहाक को दे रहे हैं? क्या अब्राहम और सारा आज खुदा की हुजूरी में हैं, जो अपना ईमान अपने बच्चों पर ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में ला रहे हैं, उनकी जिंदगियों में देख रहे हैं? कौन सा ईमान आप अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं आप इनको? और जब आपकी बेटी और आपका बेटा, उसका दोस्त या उसकी सहेली, आपकी नजर उस पर नहीं, और आपकी मोहब्बत की रस्सियां, उस सहेली की मोहब्बत की रस्सियां जो हैं वो ज्यादा मजबूत हैं आपकी मोहब्बत की रस्सियों से। और खुदावंद यीशु मसीह, ये इसहाक का ईमान है, ये अब्राहम का ईमान है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाता है। ये अब्राहम का ईमान है, और ये ईमान अब्राहम का नहीं है, ये ईमान अब इसहाक का ईमान भी है, और यही ईमान जो है वो याकूब का ईमान भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि तू खुदावंद अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, मेरी दुआ को सुन ले, सुने ध्यान से। उस अब्राहम और इसहाक और याकूब, आप तीन नस्लों का जिक्र कर रहे हैं, आप तीन जनरेशंस का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ रिलेट कर रहे हैं? क्या जो आपका इसहाक है उस तक आपने अपना ईमान पहुंचाया है? कैसे रिलेट कर सकते हैं आप अपने आप को अब्राहम और इसहाक के साथ, जब जो आपका इसहाक है वो आपकी मोहब्बत से और खुदा की मोहब्बत से फारिग है? वो नस्ल दर नस्ल हमारा खुदा है, और हर नस्ल उस खुदा को जानती और उस खुदा को पहचानती है। और कोई नस्ल ऐसी नहीं है जो मोहब्बत की रस्सियों को तोड़ के, उन्हें फलांग के, छलांग मार के मजबे से भाग जाए। वो जान देने तक वफादार रहेंगे ताकि वो जिंदगी का ताज पाए। मोहब्बत की रस्सियां जिस्मानी रस्सियों से ज्यादा बड़ी और मजबूत है। हालेलुया। आप कोई भी काम करते मत घबराएं, मत परेशान हो। सिर्फ एक बात है, और वो बात ये है, खुदा की मोहब्बत की रस्सियों में बंध जाए। दोनों इकलौते थे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दोनों प्यारे थे। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्या ख्याल है? दोनों अपनी लकड़ी उठाकर चले जो असल में उनकी नहीं थी। असल में ये लकड़ी जो इसहाक ने उठाई है, ये लकड़ी तो उसके बाप की लकड़ी है, जो खुदा से मोहब्बत करता है। खुदा का हुक्म उसके बाप के लिए था, उसके लिए नहीं था। उसके बाप से बात की है, सो वो अपने बाप की लकड़ी, दूसरों की लकड़ी उठाकर जा रहे हैं। और ये लकड़ी जो यीशु मसीह ने उठाई है, वो लकड़ी उसकी नहीं थी, वो बराबा की लकड़ी थी, वो मेरी और आपकी लकड़ी थी जो उसने उठाई है। वो अपनी सलीब, यूहन्ना कहता है, वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक गया। दोनों मौत से वापस आए, है ना। एक जिबा होने के करीब था, वो वहां से वापस आया, लेकिन दूसरा
दूसरा उससे बड़ा चैंपियन है, उससे बड़ी शख्सियत है, उसका खुदा है जो सलीब पर मर गया है और वो दफन हुआ है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वापस आया है। और वो कहता है कि मैं मर गया था और फिर जिंदा हूं और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और वो कहता है आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। एक तो मौत से वापस आया है, एक उससे भी बड़ा है जो इकलौता है, जो प्यारा है, जिससे बाप खुश है, जो है ना, जिसके बारे में वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो मौत तक गया है, वो कब्र में पड़ा है और उसकी शान ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और वो मर कर और जिंदा होके वापस आया। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं है, बल्कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। इसहाक की जिंदगी अब इस बात का सबूत है, सुने ध्यान से, कि ये गवाही, ये ईमान, खुदा का वादा, खुदा का कलमा, खुदा का वचन सिर्फ मेरे बाप के लिए नहीं था, ये मेरे लिए भी है। वो गवाही जो अब्राहम की गवाही है कि देख दुनिया की सारी कौमें, सारे कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब ये गवाही, अब ये वादा, अब खुदा का ये कलाम सिर्फ एक नस्ल के लिए नहीं है, वहां पे दूसरी नस्ल भी मौजूद है और दूसरी नस्ल जो है वो इसहाक की सूरत में मौजूद है। अब ये बरकत, अब ये वादा एक नस्ल से उठ के, अब ये वादा अब्राहम का वादा नहीं रहा, अब ये वादा इसहाक का वादा भी बन गया है। जिसने खुदा के कलाम को, जिसने खुदा के वादे को सुना है और खुदा ने 2 दफा बात की। बाइबल को पढ़े, आसमान से पुकारा, 11वीं आयत, ऐ अब्राहम, ऐ अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूं, उसने कहा मैं हाजिर हूं। कैसा ईमान है जो हर बार हाजिर है, जो अपने बेटे के लिए भी कहता है मैं हाजिर हूं, जो हर बार खुदा के लिए भी कहता है मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा तो अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और फिर आगे बढ़े, 15वीं आयत, और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा। ये वादा सुने, अब ये वादा सुनने के लिए कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों की मानिंद बरकत दूंगा और मैं तेरी नस्ल को समुद्र के किनारे की रेत के जर्रों की मानिंद बढ़ाऊंगा। अब ये वादा सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं है, अब ये वादा इसहाक के लिए मौजूद है, जो मोहब्बत की रस्सियों में बंधा हुआ उस जगह पर मौजूद है। ये इनकाउंटर, ये खुदा का सामना सिर्फ अब्राहम की जिंदगी में नहीं हुआ, ये इनकाउंटर, खुदा का ये सामना अब इसहाक की जिंदगी में भी है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, खुदा की मोहब्बत का तजर्बा आपको है? बड़ी कामयाबी है, लेकिन उससे बड़ी कामयाबी यह है कि खुदा की मोहब्बत का यह तजर्बा आपके इसहाक की जिंदगी में भी हो।